हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यदुवंशी व्लॉग में। और दोस्तों अभी शाम का समय है, तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है। सबसे पहले तो मैंने भैंस को चारा डाल दिया है और उसके बाद में इसको दलिया खल भी मिला दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे दूध निकाल लेती हूँ। और दोस्तों आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहिए और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पे दूध निकालने के बाद में फिर मैं आ गई थी खेत में। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बाड़ी लगाई थी, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत जो है सब्जियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। वैसे तो हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी सब्जी का काम चल जाता है, इतनी तो लग ही जाती है। और दोस्तों अभी जो बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं वो सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है, जबकि जो घर पे उगाते हैं वो सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है खाने का अलग ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ मिलता है मैं यहाँ पे फटाफट से ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों वैसे हम लगाने में लेट हो गए थे तो इस वजह से थोड़ा कम ही लगेगा। और दोस्तों उसके बाद में चलेंगे ज्वार लेने खेत में, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ने के बाद में फिर दोस्तों मैं आ गई हूँ खेत में ज्वार लेने के लिए। और हमारी ज्वार जो है बड़ी बड़ी हो गई है, पक सी गई है, तो कम ही खाती है भैंस, तो थोड़ी लेके जाती हूँ। और लेकिन दोनों टाइम लेके जाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। और जो शाम को लेके जाती हूँ काट के, वो सुबह मशीन में से काट के भैंस को खिलाती हूँ। और जो सुबह ले जाती हूँ वो शाम को काट के मशीन में से भैंस को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हरा चारा खाने से हमारे पशु जो है पतला गोबर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हरा चारा खाने से पशु पतला गोबर करने के पीछे कई कारण होते हैं। या तो आप उन्हें उनकी जो खाने की आदत होती है उससे ज़्यादा खाने के लिए डालते हैं, या फिर आप उनको बासा कुस्सा डाल देते हैं, शाम का सुबह, सुबह का शाम डाल देते हैं, या फिर आप खाली उन्हें हरा चारा डाल देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सूखा नहीं मिलाते हैं। इस वजह से आपके पशु जो है पतला गोबर करने लग जाते हैं। और हम जानते हैं कि सभी अपने पशु को हरा चारा तो खिलाते ही हैं, तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे हम लोग ज्वार लेके आ चुके हैं खेत में से। और दोस्तों आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है कि क्या बताएं, गर्मी के बारे में कुछ भी बोलना मुश्किल है। और दोस्तों अभी रात के खाने की तैयारी करूंगी, उससे पहले बच्चों को थोड़ी भूख लग रही है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। ब्रेड रखी थी तो यहाँ पे बस ब्रेड के टोस्ट बना देती हूँ पहले बच्चों के लिए। और यहाँ पे ना दोस्तों कई बार मेरे साथ क्या होता है, बच्चे यूट्यूब पर देख लेते हैं और फिर बोलते हैं मम्मी ये चीज़ बना दो, ऐसे ऐसे ये सामान डालकर ऐसे बना दो। और मुझे दोस्तों उस चीज़ का नाम भी नहीं पता होता है, मैं बना देती हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे इतनी ज़्यादा रेसिपी बनानी नहीं आती है, क्योंकि हम देसी हैं, गाँव से हैं। तो मैं पहले भी कभी इतनी ज़्यादा रेसिपी नहीं बनाई हूँ, मुझे सिर्फ अपना देसी खाना बनाना आता है, वो मैं अच्छे से बना लेती हूँ और उनके नाम भी मुझे पता है। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पर देख लेते हैं ना, फिर वो बनवाते हैं, तो मुझे उनके नाम जल्दी से याद भी नहीं रहते। इसलिए अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो आप लोग उस बात को इग्नोर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आप चाहे कितने बड़े रेस्टोरेंट में, कितने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लो, कितने फास्ट फूड खा लो आप, लेकिन हमारे जो देसी खाना होता है, हमारे जो गांव का खाना होता है, उस खाने की बरोबरी कोई बड़े रेस्टोरेंट का खाना नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा घर का दूध होता है, दही होता है, घी होता है, लस्सी होती है और इससे भी कई चीज़ें बनाई जाती है ना। इस खाने की जो खाने में जो स्वाद होता है वो किसी बड़े रेस्टोरेंट के खाने में नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चे ज़िद कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं फ़ास्ट फूड बना लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ बाहर की चीज़ें खाने में। मैं ज़्यादातर अपने घर की चीज़ें खाती हूँ। तो दोस्तों जितना हो सके बाहर के खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाया जाता है। तो हो सके जितना आप लोग बाहर के खाने से बचिए और अपने घर पर ही बना के खाइए। चाहे आपको रेसिपी का नाम ना पता हो, लेकिन आप मेरी तरह बनाकर ज़रूर खाइए, ताकि केमिकल से आप लोग बचे रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हाथ से चलने वाली जो छोटी मिक्सी आती है, इसमें डाल के प्याज को कट कर लिया है और इसी में डाल के मैं टमाटर को कट कर लूँगी। और दोस्तों ये हाथ से धागा खींचने वाली जो मिक्सी आती है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये हमारे रसोई के काम को बहुत आसान बना देती है। खासकर प्याज काटने की जो दिक्कत होती है वो सबसे आसान हो जाती है, क्योंकि हाथ से चाकू से जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता रहता है, लेकिन जब इस मिक्सी से काट लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने प्याज काट ली है। ये सच में बहुत ही काम की चीज़ होती है। आप लोग इस चीज़ का अपनी रसोई में यूज ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लिए हैं और अभी इसी में थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर और
थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और दूसरी साइड में रख दिया है तवा गरम होने के लिए। तो दोस्तों इन सबको मिला के ना अच्छे से मिला लेंगे और दूसरी साइड जो हमारा तवा है वो भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे तवे के ऊपर थोड़ा सा लगा लेते हैं देसी घी और इसके ऊपर रख देनी है ब्रेड और इसके ऊपर फिर लगा देंगे जो मसाला हमने तैयार किया था एक मोटी सी परत में। और दोस्तों मैंने पहली बार ये ब्रेड का टोस्ट बनाया था, सच में बहुत अच्छा बना था। और मसाला अच्छे से लगाने के बाद में फिर ऊपर से लगा देंगे दूसरी ब्रेड और फिर उसके ऊपर से लगा देंगे अच्छे से देसी घी। और दोस्तों थोड़ा सा हम इसे प्रेस करके अच्छे से नीचे से सिकने तक प्रेस करते रहेंगे ताकि नीचे वाली ब्रेड जो है अंदर तक सिकती रहे। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी फिर प्रेस करके अच्छे से इसको सेक लेना है। और इसी तरह से दोस्तों सभी ब्रेड को मैं यहाँ पे सेक लेती हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारे ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखने में थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे होंगे क्योंकि दोस्तों मेरे फ़ोन में कैमरे की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए और इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनको कट कर लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी घर पे रखी थी सॉस, तो यहाँ पे सॉस डाल लेती हूँ। और आप इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर चटनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के खाने के साथ साथ ना मुझे रात के खाने की भी अभी तैयारी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों बस छत पे आई थी क्योंकि छत पे ठंडी हवा चल रही थी, नीचे बहुत ज़्यादा हुम्मस सा हो रहा था, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा नीचे। तो बस छत पे आए हैं, यहाँ पे पलक और मैं खा लेते हैं। सचिन और उसके पापा बाहर किसी काम में लगे थे तो वो बाद में खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं और पलक आए हैं, तो यहाँ पे बैठ के खा भी लेते हैं हवा में और साथ साथ में अपनी सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे दोस्तों सब्ज़ी काटने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे रसोई में और रसोई में आज थोड़ी सी हरी मिर्च भी रखी थी, तो सोचा इनको भी बना लेती हूँ क्योंकि छुकी हुई मिर्च सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको धो लेती हूँ और दोस्तों सब्ज़ी हो या फल हो मैं इसी टोकरी में धोती हूँ क्योंकि इसमें जो खाने होते हैं उसमें पानी नीचे अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे मिर्च फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है और तेल गर्म होने के बाद में सीधे उसमें डाल देनी है मिर्च। और मिर्च डालने के बाद में ना दोस्तों फिर लगा देना है ढक्कन इसके ऊपर और फिर 10-15 सेकंड के बाद में ढक्कन उतार दीजिए। उसके बाद में मिर्च को 1 मिनट तक चलाते रहिए और फिर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। सच में मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और दोस्तों इधर हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी और साथ में इधर मैं फिर रोटियाँ बनाने आ गई थी चूल्हे के ऊपर। और दोस्तों हमारे घर में गैस की रोटी कोई भी पसंद नहीं करता है, सब चूल्हे की रोटियां खाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी रोटियां बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे जो हॉटकेस में सुबह की रोटियां बची हुई थी वो यहाँ पे मैं अपने पशुओं को बांट कर खिला दूँगी क्योंकि मेरे घर में सुबह की बची हुई रोटियां शाम को खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनको अपने पशुओं को ही बांट के खिला देती हूँ क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होता है। एक तो जब भी मैं इनके पास आती हूँ तो बोलने लग जाते हैं कि हाँ मेरे लिए कुछ लेके आई है। और दूसरा दोस्तों कभी कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें गोली दवाई देनी होती है तो हम रोटी में ही डाल के दे देते हैं और ये आसानी से ले भी लेती है। तो दोस्तों बस जो रोटियां कुछ बचती है मैं अपने पशुओं को ही बांट के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये रोटियां भी मैंने इनको बांट के खिला दी है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये वाली भैंस हमारी बिल्कुल रोटियां नहीं खाती थी, लेकिन हम इसको डेली देने लगे तो अब ये खाना शुरू हो गई है। और यहाँ पे इन दोनों को देखिए, इन दोनों की ऐसी आदत है, इनको पहले खिला भी दिया लेकिन फिर भी मांगते ही रहते हैं कि हमें और खिला दो और खिला दो। इनको कुछ भी दिख जाए हाथ में तभी बोलना शुरू हो जाते हैं कि हमें खिलाओ हमें खिलाओ। और ये दोनों देखो, दोनों भाई कितने प्यार से खड़े हैं। ये नई वाली भैंस का छोटा काटड़ा है, ये बड़ी वाली का है और वो बीच वाली भैंस की कटड़ी है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं तीनों और तीनों बहुत ही प्यार से रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे इनको रोटियां खिलाने के बाद में ना फिर मैं अंदर रसोई में आई थी, खाना मेरा तैयार हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों खाना तैयार है, आप सब भी खाइए। तो आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।